आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि मिश्रा। स्वागत है आज के हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री आवास योजना में हेराफेरी, कैग रिपोर्ट में बड़े खुलासे, बिना जमीन 4 करोड़ 5 लाख भुगतान, 2 योजनाओं का दोहरा लाभ। कांग्रेस का नेशनल हेराल्ड विरोध प्रदर्शन, पेंड्री में भारी संख्याओं में कार्यकर्ता जुटे, भाजपा कार्यालय घेरने का प्रयास, धक्का मुक्की में कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स तोड़े। रायपुर शहर बीजेपी एससी मोर्चे के जिलाध्यक्ष की नियुक्ति निरस्त, बीजेपी प्रदेश महामंत्री नवीन मार्कंडे ने जारी किया पत्र, नियुक्ति को त्रुटिवश हुई नियुक्ति बताया। अफसर कर्मी एसआईआर में लगे, तहसीलों में 1 लाख से ज्यादा मामले की सुनवाई ठप, लोग भटकने को मजबूर। शहर का भूजल स्तर बढ़ाने निगम की पहल, 10 स्थानों पर बनेगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग पीट, कई इलाकों में काफी नीचे चला गया है जल स्तर। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी से। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। यह खुलासा विधानसभा में प्रस्तुत कैग रिपोर्ट के जरिए सामने आया है। मार्च 2023 तक की अवधि के लिए तैयार की गई इस रिपोर्ट में योजनाओं के क्रियान्वयन में कई गंभीर अनियमितताओं की ओर इशारा किया गया। कैग रिपोर्ट के अनुसार रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और प्रेमनगर में नियमों के विरुद्ध आवासों का आवंटन किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि 71 ऐसे हितग्राही पाए गए जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक थी। इसके बावजूद उन्हें योजना का लाभ दिया गया। इसके अलावा 250 हितग्राहियों के नाम पर जमीन नहीं थी, फिर भी उन्हें योजना के तहत करीब 4 करोड़ 5 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना और ग्रामीण योजना के बीच समन्वय की गई है। इसके चलते 99 हितग्राहियों ने दोनों योजनाओं का लाभ ले लिया। वहीं 35 ऐसे हितग्राही भी पाए गए जो पहले ही योजना का लाभ ले चुके थे। इसके बावजूद उन्हें दोबारा आवास स्वीकृति किया गया। कैग रिपोर्ट में भ्रष्टाचार के खुलासे के बाद मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बयान जारी किया। मंत्री ने कहा कि कोई नई बात नहीं है, कांग्रेस और भ्रष्टाचार एक दूसरे के पर्याय हैं। उन्होंने कहा कि 1947 से लेकर अब तक यही भ्रष्टाचार होता रहा है और पिछली सरकार में वही काम हुए जिनमें भ्रष्टाचार की संभावनाएं थी। मंत्री ने आगे कहा कि पिछली सरकार ने गरीब और आम आदमी को लिए कोई भी काम नहीं किया, जबकि उनकी नेता टीएस सिंहदेव ने भ्रष्टाचार के विरोध में विभाग छोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि वर्तमान में विष्णुदेव साय की सरकार जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम कर रही है और राज्य में पैसा लूटने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पेंड्री इलाके में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता जुटे और भाजपा कार्यालय घेरने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने बीच में आकर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज के अलावा पूर्व मंत्री अमरजीत भगत, पूर्व विधायक अनीता शर्मा, विकास उपाध्याय और एनएसयूआई के नेता एवं कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल हुए। मेकाहारा चौक के पास प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की की घटना भी हुई, जिसमें कुछ कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स तोड़ते हुए आगे बढ़ने का प्रयास किया। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के पोस्टर पर काली स्याही भी पोती। कांग्रेस का आरोप है कि नेशनल हेराल्ड मामले में राजनीतिक द्वेष के तहत कार्रवाई की जा रही है और लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस प्रदर्शन को देखते हुए इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और भारी पुलिस बल तैनात रखा गया था। रायपुर शहर बीजेपी एससी मोर्चे के जिलाध्यक्ष सावित्री जगत की नियुक्ति निरस्त कर दी गई। इस आशय का पत्र बीजेपी प्रदेश महामंत्री नवीन मार्कंडे ने जारी किया। इस पत्र में उनकी नियुक्ति को त्रुटिवश हुई नियुक्ति बताया गया। बता दें कि प्रदेश में महिला मोर्चे के जिलाध्यक्ष और भाजयुमो के जिलाध्यक्ष को महामंत्रियों और प्रदेश कार्यकारिणी की नियुक्ति की सूची जारी की गई। ओबीसी मोर्चे, एससी मोर्चे के बाद अब महिला मोर्चे के जिलाध्यक्ष को और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों की सूची जारी कर दी गई है।
इसके साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्षों और महामंत्रियों की भी सूची जारी कर दी गई है। जारी सूची के अनुसार पिंटू साहू को रायपुर ग्रामीण जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें कि बीजेवाईएम और महिला मोर्चे में नियुक्ति की गई है। जारी सूची के अनुसार 29 जिलों के बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष नियुक्ति की गई है। वहीं 23 जिलों में बीजेवाईएम जिला अध्यक्ष और महामंत्री की नियुक्ति की गई है। साथ ही बीजेवाईएम प्रदेश कार्य समिति की भी सूची जारी की गई है। राजधानी समेत राज्यभर की तहसीलों में जमीन से लंबित मामलों की संख्या 1 लाख से पार हो गई है। इसके सबसे बड़ी वजह है एसआईआर का काम। इसमें तहसील के बड़े अफसरों से लेकर छोटे कर्मचारियों तक की ड्यूटी लगा दी गई है और सबको सख्त निर्देश, सबसे पहला काम एसआईआर का, इसके बाद ही कोई दूसरा काम करे। यही वजह है कि तहसीलों में सन्नाटा है। जिले में जिस तेजी से जमीन और राजस्व मामले की लंबित होने की संख्या बढ़ती जा रही है, उतनी ही तेजी से लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। अपनी ही जमीन पाने का, अपनी ही खरीद बिक्री के लिए लोगों को अफसरों के आदेश का इंतजार करना पड़ रहा है। जमीन का नामांतरण नहीं होने की वजह से खरीदी बिक्री नहीं कर पा रहे हैं। डाइवर्सन नहीं होने से आवासीय कमर्शियल निर्माण के लिए लोन नहीं ले पा रहे हैं। वहीं ऑनलाइन B1 अपडेट नहीं होने की वजह से रजिस्ट्रेशन में भी दिक्कतें हो रही हैं। इसके अलावा राजस्व मामलों की सुनवाई नहीं होने की वजह से, फैसले नहीं होने से काम अटके पड़े हैं। बार बार तारीख देने से लोगों को बार बार दफ्तर आना पड़ रहा है। इसके साथ दस्तावेज दुरुस्त नहीं होने की वजह से लोग अपनी ही जमीन के मालिक नहीं बन पा रहे हैं। राजधानी में लगातार गिरते भूजल स्तर को देखते हुए नगर निगम ने जल संरक्षण दिशा में ठोस कदम उठाया है। शहर में भूजल स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से नगर निगम द्वारा 10 स्थानों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग पीट बनाए जाने की योजना तैयार की गई है। इस योजना के लिए लगभग 50 लाख रुपए का प्रस्ताव केंद्रीय जल आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजा गया है। नगर निगम के जल विभाग के अनुसार प्रत्येक रेन वाटर हार्वेस्टिंग पीट पर करीब 5 लाख रुपए की लागत आएगी। इन पीटों के जरिए वर्षा जल को संग्रहित कर सीधे जमीन में पहुंचाया जाएगा, जिससे भूजल का नवीनीकरण हो सके। फिलहाल शहर में उपयुक्त स्थानों पर चिन्हांकन किया जा रहा है। नगर निगम के आंकड़ों के मुताबिक रायपुर में भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है। कचना, सड्रा और सेजबहार जैसे क्षेत्रों में जल स्तर 800 से 1000 फीट तक जा पहुंचा है। इससे बोरवेल की गहराई बढ़ रही है और जल आपूर्ति व्यवस्था पर दबाव भी लगातार बढ़ रहा है। नगर निगम का मानना है कि वर्ष जल संरक्षण में भविष्य में जल संकट को काफी हद तक रोका जा सकता है। निगम आयुक्त विश्वदीप ने बताया कि प्रस्ताव को स्वीकृति मिलते ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही आने वाले समय में सरकारी भवनों और सार्वजनिक स्थलों पर भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाएं विकसित करने की योजना है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, GE रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। यात्री की सुविधा बढ़ाने और तत्काल टिकट बुकिंग को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है। अब यात्री आरक्षण प्रणाली PRS काउंटर से तत्काल टिकट बुक कराने के लिए OTP अनिवार्य होगा। यह नई व्यवस्था 18 दिसंबर 2025 से लागू की जा रही है। शुरुआत में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से प्रारंभ होने वाली 6 ट्रेनों के लिए यह सुविधा PRS पैसेंजर रिजर्वेशन काउंटर पर प्रभावी होगी।
आपको बता दें कि तत्काल टिकट बुकिंग के दौरान यात्री के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी दर्ज करने के बाद ही टिकट बुक किया जा सकेगा। इससे फर्जी बुकिंग बॉट्स के दुरुपयोग और अनधिकृत गतिविधियों पर रोक लगेगी। वास्तविक यात्रियों को तत्काल टिकट मिलने की संभावनाएं बढ़ेगी। रेलवे प्रशासन ने सभी मंडलों को निर्देश दिए हैं कि नई ओटीपी व्यवस्था की पूरी तैयारी सुनिश्चित की जाए ताकि पीआरएस काउंटर से तत्काल टिकट बुकिंग कराने वाले यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। राजधानी रायपुर में गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर 18 से 22 दिसंबर 2025 तक मेगा हेल्थ कैंप 2025 का भव्य आयोजन किया जा रहा है। आयुर्वेदिक कॉलेज में यह शिविर रोजाना सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। आयोजकों के मुताबिक यह प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा हेल्थ कैंप होगा। 5 दिवसीय इस विशाल स्वास्थ्य महाअभियान ने देश भर के ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ डॉक्टर और छत्तीसगढ़ के प्रमुख अस्पताल निशुल्क चिकित्सा सेवाएं प्रदान करेंगे। आयोजकों के अनुसार मेगा हेल्थ कैंप के लिए पंजीयन प्रक्रिया जारी है और अब तक के 18,000 से अधिक लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। आयुर्वेदिक कॉलेज में आयोजित मेगा हेल्थ कैंप का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। मेगा हेल्थ कैंप की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ अलग अलग चिकित्सा पद्धति और विशेषज्ञताओं के देश भर में प्रसिद्ध डॉक्टर अपनी सेवाएं देंगे। युवा कांग्रेसी नेता राहुल ठाकुर से मिले ड्रग्स की जांच के दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जब्त किया गया एमडीएम पंजाब से आया है। इसकी गुणवत्ता की जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया। पुलिस की सख्ती के बाद भी रायपुर से धड़ाले से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से ड्रग्स आ रहे हैं। पुलिस ने तस्करों से अलग अलग गिरोह पकड़े हैं, लेकिन नए तस्करों का गिरोह खड़ा हो गया है। जो पहले खुद के लिए ड्रग्स मंगाते थे वे अब दूसरों के लिए ड्रग्स मंगाकर पैसा कमा रहे हैं। पुलिस ने ऐसे 7 से ज्यादा तस्करों की पहचान की है। उनके पीछे टीमें लगी हुई हैं। जल्द ही छापेमारी कर तस्करों को पकड़ा जाएगा। इधर युवा कांग्रेसी नेता जुड़ी एक युवती और एक युवक को पूछताछ के लिए तलब किया गया था। उनसे लंबी पूछताछ की गई, जिसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। पुलिस ने राहुल के मोबाइल को जांच के लिए लैब भेजा है। उसकी चैट रिपोर्ट निकाली जा रही है। जिले के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में वन भूमि पर अवैध कब्जा की एक बड़ी कोशिश को वन विभाग ने समय रहते विफल कर दिया। कोंडा जिले के आए 53 लोगों को रिजर्व के कोर जोन में अवैध अतिक्रमण और खेती की तैयारी करते हुए गिरफ्तार किया गया। यह क्षेत्र हाथी और तेंदुए जैसे वन जीवों के नियमित विचरण वाला अत्यंत संवेदनशील इलाका है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी महानदी कैचमेंट एरिया में बिना किसी वैधानिक अनुमति के प्रवेश कर रहे थे। यहां वे खेती के उद्देश्य से जमीन को साफ करने के लिए छोटे छोटे पेड़ और झाड़ियां काट रहे थे। इस गतिविधि से न केवल जंगल को नुकसान पहुंच रहा था, बल्कि वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर गंभीर खतरा पैदा हो रहा था। अवैध गतिविधियों की सूचना मिलते ही वन विभाग पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया। सहायक संचालक, परिक्षेत्र अधिकारी और वन कर्मियों की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंच घेराबंदी की और 53 नग कुल्हाड़ियां जब्त करते हुए सभी आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद सभी को वन अपराध के तहत हिरासत में ले लिया गया। भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू से भेंट कर रायपुर और बिलासपुर एयरपोर्ट को लेकर मांग पत्र सौंपा। बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्र सरकार से रायपुर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देना और यहां से सीधे अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू करने के साथ ही यहां यात्रियों की बढ़ती संख्या के अनुरूप आधारभूत संरचना के विस्तार की मांग की। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री नायडू ने इस पर सकारात्मक कार्रवाई कर आश्वासन दिया। सांसद अग्रवाल ने बिलासपुर एयरपोर्ट से जल्द पूर्ण संचालन शुरू करने की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि बिलासपुर एयरपोर्ट को 3C से उन्नति कर 4C श्रेणी में विकसित किया जाना चाहिए। इसके लिए 300 करोड़ के विशेष केंद्रीय अनुदान किए जाना चाहिए। एयरपोर्ट के रनवे को 1500 मीटर से बढ़ाकर 2885 मीटर तक विस्तारित किया जा सकता है। इसके लिए रक्षा मंत्री ने 290 एकड़ भूमि लौटाने की सहमति भी दी है। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।